मिराई नाम की मूवी इंडियन थिएटर्स के अंदर रिलीज होगी स्टारिंग तेजा सज्जा। और वीडियो सबसे बड़ी गलती मेरी हो गई कि मैंने इसको आज देखने से पहले कल इसका ट्रेलर देख लिया, क्योंकि इन्होंने ट्रेलर में सब कुछ ही बता दिया है। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करते करते तुमको अगर कुछ लगे अरे ये साला ज्यादा बोल दिया, स्पॉइलर दे दिया, तो नहीं, वो ऑलरेडी ट्रेलर में एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो, तुमने इसके लीड एक्टर तेजा सज्जा की पिछली मूवी हनुमान देखी थी तो बहुत इजी हो जाएगा एक्सप्लेन करना ये न्यू मिराई क्या है, कैसी है। लेकिन तुम में से नादान बालक जिसने हनुमान के लास्ट 10 मिनट विटनेस नहीं किए, तो मिराई मूवी के स्टोरी के अंदर हम लोग एक नॉर्मल डे टू डे लॉन्डे को फॉलो करते हैं जो कि नॉर्मल डे टू डे लॉन्डो वाली हरकतें कर रहा है। छोटा सा नोट डेफिनेटली देना चाहूंगा कि मूवी के स्टार्टिंग के 5-10 मिनट मुझसे मिस हो गए थे, ट्रैफिक में फंस गया था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा पैनिक नहीं हो रहा था अंदर से, क्योंकि मेरे को आइडिया था कि शुरुआत में वो लॉन्डा है, लॉन्डे वाली हरकतें करेगा जैसा मैंने बोला। जब मैं थिएटर के अंदर पहुंचता तो एग्जैक्टली वही चल रहा है कि वो दिल का बहुत सच्चा है, कुछ काम करता है, किसी लपड़े में फंस चुका है, कुछ छोटा मोटा मारा मारी हो रहा है। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ऐसा है कि वो नादान बालक, ऐरा गैरा बालक नहीं है, ही इज द चोजन वन, जिसकी जिंदगी का एक काफी बड़ा पर्पस है कि एक बहुत बड़ा इविल धीरे धीरे रूट ले रहा है। 9 ग्रंथ है जिसको एक एक करके हंट किया जा रहा है, और अगर वो 9 की 9 विलन को मिल गए तो कुछ बहुत भयानक कर देगा वो। अब देखो, बहुत टाइम से कंप्लेंट रखी जाती है कि इंडिया के अंदर सुपर हीरो मूवीज क्यों नहीं बनते हैं, शायद तुमने भी कभी किया होगा। नथिंग इज कि वो अगर कभी बनते भी हैं तो शायद उतने नहीं चलते, लेकिन वही सुपर हीरो वाले कॉन्सेप्ट को तुम थोड़ा इंडियनाइज कर दो, यहाँ के टेस्ट के हिसाब से ढाल लो, देन इट कैन डू वंडर्स। लेकिन बादल, मैंने मिराई मूवी का ट्रेलर देखा, मैंने हनुमान मूवी देखी है, तो सुपर हीरो कहाँ जोड़ रहे हैं? वेल, आई थिंक तेजा सज्जा जो एक्टर हैं वो एक अपने ही अलग स्टाइल, फ्लेयर, सब जॉनर वाला सुपर हीरो मूवीज बना रहे हैं। सुपर हीरो क्या होता है, नाम ही देख लो, एक ऐसा हीरो जिसके पास सुपर पावर्स हैं, फिर वो तुम टेक्नोलॉजी करके आयरन मैन बन जाओ या फिर जादू मैजिक सीख के वांडा। लेकिन जस्ट लाइक ये हनुमान मूवी, मिराई के अंदर भी अपनी जो भक्ति से भरी हुई कहानियां हैं उनको मूवी के अंदर रियल लाइफ में प्रेजेंट करना, यही वो लोग कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट सेपरेशन क्या है, उससे इंस्पायर होके कुछ हमने बना दिया, जैसे कि मान लो ब्रह्मास्त्र, नहीं, वो चीज रियल में एग्जिस्ट कर रही है पिक्चरों के अंदर, उन कहानियों में जिनका तुमने नाम लिया हुआ है। जैसे हनुमान मूवी के अंदर, बिग बड़ा स्पॉइलर वार्निंग, हनुमान जी थे, वैसा ही काफी कुछ सिमिलर सा अचीव करने की कोशिश मिराई ने की है, लेकिन इस बार उसको एक एडवेंचर और डिस्कवरी वाले मोड में जाकर जापान से लेके मोरक्को पता नहीं कहां घुमा है। एंड आई थिंक अब इसको ऑफिशियली कंफर्म कर देना चाहिए कि इंडियन सिनेमा के अंदर पता नहीं डायरेक्टर्स को जापान को लेके क्या फैसिनेशन हो गया। हर दूसरी तीसरी पिक्चर में देख रहा हूँ कोई कैरेक्टर वहां जा रहा है, जापानी बोल रहा है, कतारा से लड़ रहा है, मावशी से मोशी तक पहुंच गए हम लोग। लेकिन अब जब तुमको मिराई के कहानी का थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है, तो एक डिपार्टमेंट जहां पर मैंने क्लियर कट इंप्रूवमेंट नोटिस करी, भले तुम रेफरेंस के लिए हनुमान को ले लो या फिर कार्तिकेय 2 आई थी, विजुअल्स और स्केल देखकर ही लगता है कि काफी बड़े बड़े सेट्स इन्होंने खड़े किए हैं, ऑल्दो वो कंप्लीटली रियलिस्टिक फील नहीं होते, थोड़ा एक आर्टिफिशियलनेस वाली फील है कि आपने सेट खड़ा किया, नॉट अ रियल लोकेशन। और वही हल्की सी बात इसकी लाइटिंग को लेके भी है कि कुछ सीन्स के अंदर मैं नोटिस कर रहा हूँ इट्स नॉट वेरी नेचुरल, कि कहीं से रेड, कहीं से नियॉन पर कुछ आ रहा है, ब्लू रेड, बट है ये सारी चीजों के कारण अगर फ्रेम अच्छा दिख रहा है, मिराई को देखकर कोई भी ऐसा उंगली पॉइंट नहीं कर सकता कि उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए छोटे बजट की पिक्चर बनाई है, नहीं, या किसी भी एंगल से एक छोटे बजट की पिक्चर नहीं लगती। सो दैट्स एन इंप्रूवमेंट। हनुमान चल गई तो उनको कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने थोड़ा और पैसा लगाया और वो दिखता है। सेम एग्जैक्ट चीज इसके वीएफएक्स को लेके, वो एकदम एब्सोल्युटली परफेक्ट नहीं है, 19-20, 18-20 का डिफरेंस मान लोगे, बट इट इज मच बेटर देन सम हॉरेंडस स्टफ दैट वी हैव सीन। और जहां तक बात जाती है मेजॉरिटी मूवी की कि वो कैसी चल रही है, वो कैसा फील दिला रही है, तो देखो मेजॉरिटी लोग अग्री करेंगे कि हनुमान मूवी के अंदर उसके लास्ट के 20 मिनट ही सबसे मेन मसला था, जिसको देखकर सबके गूज़बम्स आ गए, बाकी की पूरी पिक्चर भूल चुके हो। वो चीज यहाँ पर नहीं होती, एक कोहेसिव स्टोरी तुम पहले से प्लान लेके चल रहे हो और हम लोग किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। मेन कैरेक्टर जो लौंडा है उसकी लौंडेगिरी मुश्किल से 10-15 मिनट, बैकग्राउंड म्यूजिक इसका बहुत बढ़िया कहूंगा मैं, स्पेशल मेंशन उसका एक इकलौता गाना, रुधिर मगध नाम है उसका, अभी मैं यूट्यूब पे सुन रहा था भाई, गूज़बम्स आ गए। वो इकलौता म्यूजिक जैसा धीरे धीरे करके टीज किया, और जब उसको यूज भी करते हैं तो अपने आप मूवी का लेवल बढ़ा देता है। सेम एग्जैक्ट चीज उन्होंने ट्राई करी थी हनुमान वाले सीक्वेंस के साथ, हनुमान चालीसा को इस तरीके से गाया
था, अपने आप में बैंगर। एक्शन सीक्वेंसेस भी ओवरऑल में पॉजिटिव की तरफ ही रखूंगा। जो कुछ भी दिखता है वो रिलेटिवली क्लीन है दिखने में, समझने में। सुपर पावर्स जो सिर्फ इकलौते कैरेक्टर के पास नहीं बल्कि काफी लोगों के पास है, ठीक ठाक अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया है फाइट्स में। हाइप वाले मोमेंट जहां पर थिएटर के अंदर लोग चिल्लाने पे मजबूर हो चुके हैं वो भी एक दो बार आ जाएगा। तेजा सज्जा का परफॉर्मेंस काफी सही था, स्पेशली रिएक्शन शॉट्स काम करते हैं, बहुत ज्यादा क्लीशे नहीं लगते। मेन विलन का जो रोल प्ले कर रहे हैं मंचू मनोज, कुछ सीन्स में वहां थोड़ा क्लीशे जरूर फील हुआ, लेकिन जब एक्शन की बात आती है और स्पेशली उनके हाथ में एक वेपन और उसको जिस तरीके से घुमा रहे थे देख के लग रहा था कि ही इज गुड एट इट। तुम कट अवे करके किसी एक स्टंट मैन को करते हुए नहीं दिखा रहे हो, वो खुद कर रहे हैं और वेपन को अच्छी तरीके से हैंडल भी कर रहे हैं। तो मोटा मोटा ले देके मिराई मूवी के अंदर काफी सारे एस्पेक्ट्स थे जो काम किए मेरे लिए। एकदम मास्टरपीस या माइंड ब्लोइंग मूवी नहीं करूंगा, बट इट इज अ गुड वॉच। वो भी इसीलिए क्योंकि पहले से मेरे एक्सपेक्टेशंस अलाइंड थे कि ये किस टाइप की मूवी होने वाली है। अगेन हनुमान का एग्जांपल देना चाहूंगा, तेजा सज्जा की वो मूवी चल गई तो उसी के पैटर्न पे उसी के फील को रिक्रिएट करने की कोशिश, जिसके कारण कभी कभी चीजें तुमको थोड़ी फॉर्मूलेइक लग सकती हैं कि एक फॉर्मूला वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के अराउंड पिक्चर बनाएंगे। फिर भी जब पिक्चर के अंदर वो डिवोशनल मोमेंट्स आते हैं तो वो हिट करते हैं, दे डेफिनेटली वर्क। ऑलमोस्ट 3 घंटे की मूवी है और ऑलमोस्ट पूरी की पूरी मैं हनुमान से बेटर रखूंगा। इट जस्ट लास्ट के 20 मिनट में वो जो पीक टच करती है ना, वो मिराई के अंदर फील नहीं होता। मिराई उतने हाइट्स तक नहीं जा पाई। थोड़े बहुत सीन्स फनी के उस रेल में थे कि स्माइल आ जाए चेहरे पे। एक जगह पर उन्होंने साउथ की मूवीज में एक इतना मैसिव ट्रोप का मजाक बनाया जब पता चलता है कि ही इज द चोजन वन, और साइड कैरेक्टर वो बाहुबली वाला भाषण देने लगता है कि सबके महाराज है ये मजाक में। दैट वाज गुड। ये मूवी उन लोगों के ऊपर और भी ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगी जिसको ये एलिमेंट्स पिक्चरों के अंदर देखना पसंद है, जो अपने एपिक स्टोरीज से कुछ चीजों को ले, देवी देवता जिसको लोग मानते हैं उनको नमन करे और ये सारी चीजें लेकर एक एक्शन मूवी दिखाए। लेकिन अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक एडवेंचर से भरी हुई चीजें ढूंढने वाली कहानी मिले, कि वो लोग एक क्लू ले रहे हैं दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरा क्लू ले रहे हैं तीसरी तरफ, ना, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ मूवी। मुझे ये मूवी अच्छी लगी है तो मॉकटेल के ऊपर मैं इसको गो फॉर इट देना चाहूंगा। ट्रेलर देखकर अगर तुम इंप्रेस हो गए तो जाके डेफिनेटली देख लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सेहत का ध्यान रखो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।